बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। सदर, खारादर, मीठादर, कैंट स्टेशन और अतराफ में पानी जमा। डिफेंस फेज 8, आई चुंदरीगढ़ रोड और एम ए जिन्ना रोड पर कई फुट पानी जमा। मकीन घरों में महसूर हो गए। ओल्ड सिटी एरिया लियारी का इलाका भी डूब गया। लियारी, कलाकोट, मीरा नाका, चाकीवाड़ा के इलाकों में बारिश का पानी जमा। शारे फैसल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट फिर ज़ेरे आब आ गई। दुकानें और दफातर डूब गए। मलीर नदी में तुगयानी के बायस पानी का रेला दोबारा कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे पर आ गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश 102 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। अंदरून सिंध भी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद, नौशेर फेरोज़ और सांगड़ में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 दर्जन से जायद बकरियां हलाक। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 58 अफराद जाँ बहक, 670 घरों को नुकसान पहुँचा। तौबा चकजई में सैलाबी रले 3 डैम बहा कर ले गए। कला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैम्स में शिकाब पड़ गया। खुशनौब और कान मेहतरजई में राब्ता सड़कें बह गई। चित्राल में ज़मीन के कटाव से 3 घर दरिया बुर्द, 7 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वासूम में राब्ता पुल बह गया। हुशाब में डैम टूटने से पानी का अखराज। कच्चे मकानात मुनहदम, थल से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बाज़ जगहों पर लैंड स्लाइडिंग। नालों में तुग़यानी आ गई। चित्राल में रेशों के मकाम पर दरिया में कटाव। पाक फौज के जवान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कामों में मसरूफ़। खुशाब के इलाके में फंसे 4 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पानी कई इलाकों में इमारतों में दाखिल। रावलपिंडी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। H13 में इमारतों की बेसमेंट पानी से भर गई। वासा ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतालिका अमले की छुट्टियां खत्म। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। फौरी नकासी आप के लिए इक़दाम की हिदायत। सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद के सेक्टर H2 में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गोलड़ा में 51, सैदपुर में 47 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी के इलाके चकलाला में 50 मिलीमीटर, शमशाबाद में 45 मिलीमीटर तक बारिश हुई। पंजाब में भी बादलों की इनिंग्स। लाहौर में कोट लखपत, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और जेहलम में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसा। शुजाबाद में घर की दीवार गिर गई, 7 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में दरख्त गिरने से नौजवान जख्मी। सैटेलाइट टाउन में दीवार गिरने से बैल हलाक हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एंकर इमरान रियाज को अहले खाना के साथ ईद मनाने की इजाज़त दे दी। इमरान रियाज खान की बादस गिरफ्तारी अबूरी जमानत मंजूर। सहाफ़ी इमरान रियाज इस दौरान मुतल्लिका इशू पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। कैंट कचहरी ने इमरान रियाज के खिलाफ पर्चा खारिज कर दिया। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट में भी सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत अदालती हुक्म पर टीवी एंकर को पेश किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, हम यहाँ मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुकदमा खारिज करने के लिए मुनासिब मवाद होना जरूरी है। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने मौजिद जज से कहा, इमरान रियाज की जान को खतरा है, उन्हें यहाँ बुला लें। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, हम सब आइन और कानून के पाबंद हैं। एंकर को खासा मोहतात और जिम्मेदार होना चाहिए। सियासी नाराजी सियासतदानों में रहती है, मगर आज तक मैंने परवेज इलाही या उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होगा, उसके बाद ही हुकूमत साजी का पता चलेगा। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, जो कामयाब हो उसे मान लेना चाहिए। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात के दौरान मसला कश्मीर पर भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि जो भी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जाता है वो साबिक़ वज़ीर आज़म की तकरीर के निकात ही डाल देता है। मसला कश्मीर को हल होना चाहिए, इस मामले पर रहनुमाई करते रहेंगे। कौम करप्ट हुकूमत की तबाहकारियों की भारी कीमत अदा कर रही है। नाजुक सूरत हाल में मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत को संभालने के लिए पाक फौज और इदारे पेश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा,
हमारे बुजुर्गों ने खून देकर पाकिस्तान का तोहफा दिया, इसकी हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है। ईद मनाते हुए पाक फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारों के जवानों और कश्मीरी भाइयों को दुआओं में याद रखें। महंगाई की शरह 34% बढ़ गई है। अभी गैस और बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत सिर्फ अपने केसेस खत्म करवा रही है, गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सियासी कस्साबों ने मवेशी मंडी की रौनक खत्म कर दी, बेरोजगारी आम और सरमायाकारी नायाब है। हाजी वापसी पर 2 कंकरियां इंपोर्टेड शैतानों के लिए भी साथ लाएं। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्वीट किया, महंगाई की शरह 33.6% पर पहुंच गई है। इन्हें इक्तदार अवाम के वोटों से नहीं मिला, ये अवामी मुश्किलात से बेहिस हैं। चंद अफराद ने खवातीन और बच्चों को मेरे सामने खड़ा करके हुल्लड़बाजी की, जिसके बाद हर तबके के अफराद ने मजम्मत की है। मेरा कोई हिमायती वहां होता तो सूरत हाल गंभीर हो सकती थी। मेरे सामने रास्ता था कि कानूनी कार्रवाई करूं, मगर खवातीन और बच्चों की वजह से इज्तनाब किया। मैंने अपना केस अवाम की अदालत में रख दिया है। इनके कारकुनों को भी देखना चाहिए कि उनका लीडर उनसे कितना मुखलिस है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि माशरे में नफरत के बीज बो दिए जाएं तो वो फिर निकाले नहीं जा सकते। हमें नफरत और इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी अशराफिया की ज़मीनी हक़ाइक़ से दूरी की गवाही है। लोग इसलिए आपके खिलाफ हैं कि आप उनका मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज़ हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, बोले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। ये निज़ाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता, इलेक्शन कराओ। एहसन इकबाल के साथ जो वाक़या पेश आया उनकी तरफ से देखें तो नाखुशगवार है। एहसन इकबाल का मौक़िफ़ है कि ये इमरान खान की तरबियत है। क्या गुल्लू भट्ट की तरबियत इमरान खान ने की थी? क्या मॉडल टाउन में गोलियों का ऑर्डर इमरान खान ने दिया था? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एहसन इकबाल जाली प्रोफेसर हैं, अवाम को चाय पीने से मना करते हैं, खुद इम्पोर्टेड कॉफ़ी पीते हैं। मेरे खिलाफ 15 किलो हेरोइन का बोगस केस का मास्टरमाइंड इमरान खान था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा कि शहजाद अकबर और DG ANF इस कार्रवाई में शरीक थे। शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद पुलिस को मेरी रिहाइशगाह पर 15 किलो हेरोइन का बैग रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। यह तमाम कार्रवाई साबिक वजीर आजम की हिदायत पर हुई, जो जाती दुश्मनी पर मुझे सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। ANF के किरदार के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिख कर और मिलकर बता चुका हूँ। पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। पेशावर में अफगान महाजरीन आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। अचन्नीवाला में नमाज ईद का इज्तिमा, अफगान बाशिंदों समेत मकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कराची की बोहरी बिरादरी भी आज ईद उल अजहा मना रही है। नमाज ईद की अदायगी, सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला भी जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इसाक डार ने लंदन में ईद मना ली। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, परदेसियों की घर वापसी में मुश्किलात। कराची में तेज़ गाम की आमद में 13 घंटे और रवानगी में 12 घंटे ताख़ीर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की आमद और रवानगी में 14 घंटे और सर सैयद एक्सप्रेस 8 घंटे ताख़ीर का शिकार। पेशावर और रावलपिंडी से आने वाली ट्रेनें भी लेट। रेलवे हुक्काम के मुताबिक शेड्यूल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, कल तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मुसाफिरों का रेलवे इंतज़ामिया के अदम ताउन का भी शिकवा। कराची में कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का एहतजाज, रेलवे पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2 गुना बढ़ा दिए। इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी। फैसलाबाद में 21 गाड़ियों को जुर्माने, मुसाफिरों को इजाफी रकम वापस दिलवाई गई। मियांवाली में ओवरलोडिंग पर बस ड्राइवर को जुर्माना कर दिया गया। ड्राइवर ने मुसाफिरों को डिग्गी में भी बिठा रखा था।
वक्त कम और मुकाबला सख्त ईद कुर्बा में एक रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश्ता हाल बरकरार। व्यापारी जानवर महंगा बेचने जबकि शहरी सस्ते जानवरों की तगोदा में। खूब भाव ताव जारी। हर गली मोहल्ले में सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए जानवरों की आओ भगत। बच्चे जानवरों से मानूस हो गए।